नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। भाई दूज की पूजा विधि इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, गुरु जी ने बताया भाई दूज के पूजा करने का शुभ मुहूर्त और नियम से इसका पालन करें, वरना भाई के ऊपर ऊपरी दोष लगा सकती है और उसके अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह त्योहार दीपावली के ठीक बाद द्वितीया तिथि को आता है, इसलिए यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहन दूज की पूजा करती है और भाई के माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। इसके बाद भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और उपहार देकर प्रेम और आशीर्वाद को बहन के समक्ष प्रकट करता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा। तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है? राहुकाल कब से कब तक रहेगा? पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर हो जाएगी। द्वितीय तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2025 को रात 1046 पर होगी। ऐसे में भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:23 से लेकर 3:22 तक रहेगा। इस तरह भाई दूज पर तिलक लगाने के लिए बहनों को 2 घंटे 15 का शुभ मुहूर्त मिलेगा। तिलक के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 13:10 तक रहेगा और शाम के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से लेकर रात 8:54 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 2:28 पर रहेगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:43 पर होगा और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशुभ समय होता, इसलिए आप सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि राहुकाल में अपने भाई को तलाक ना करें, अन्यथा भाई संकट में आ सकता है और तो और अकाल मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इसलिए सभी बहनों को शुभ मुहूर्त में ही भाई को तिलक करना है। तिलक किस विधि से करना है? क्या विधान है? क्या पूजा विधि है? इस दिन कुछ विशेष गलतियां हैं जो बहनों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम भाइयों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सभी माताएं बने सावधान हो जाएं जो भी अपने भाइयों को तिलक करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं किस विधि भाई दूज के दिन दूज पूजा और भाई को तिलक कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से समझाते हुए चलेंगे। भाई दूज का पर्व केवल एक रस्म नहीं, यह भाव है। इसलिए पूजा से पहले सबसे पहला नियम है मन को शांत और शुद्ध रखना। सुबह स्नान कर शुद्ध कपड़े पहने। यदि संभव हो तो हल्का सा उत्सवात्मक परिधान सफेद, सिंदूरी, पीला या पारंपरिक रंग पहने। बहनें पूजा से पहले हल्का सा ध्यान 1-2 मिनट कर सकती है और प्रभु यम, यमुना व माता लक्ष्मी से अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकती है। पूजा स्थल को पहले से साफ सुथरा रखें। बर्तन, चौकी, सिंदूर और अक्षत एक जगह पर रख दें ताकि पूजा के दौरान व्यवधान ना हो। भक्ति योग से किया गया छोटा सा व्रत या संयम, ज्यादा तेल मसालेदार भोजन से परहेज भी बहुत शुभ माना जाता है, पर यह अनिवार्य नहीं है। पर मन में भक्ति अवश्य होनी चाहिए। नंबर 2, आवश्यक सामग्री। पूरी सूची एक करके पूजा की सामग्री का पूरा व्यवस्था पहले कर लें। इससे पूजा निर्बाध, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली होगी।
सामग्री सूची। चौकी बनाने के लिए चावल का आटा लगभग 250-500 ग्राम या गेहूं का आटा साफ सूती कपड़ा या चौकी के ऊपर बिछाने के लिए रंगीन कपड़ा, कुशन, रोली, सिंदूर, कुमकुम, चंदन यदि उपयोग करते हैं। तिलक के लिए अक्षत, चावल, बेलपत्र यदि उपलब्ध, फूल, गुलाब, गेंदे, चमेली और पान पत्ता विकल्प, कलावा, राखी जैसी रंगीन रिबन। भाई के कलाई पर बांधने के लिए मिठाई, लड्डू, रसगुल्ला या जो पारंपरिक आपकी प्रथा में हो, घी का दीपक, घी दिया 3 फीट होने पर घी अच्छी ज्योति देता है। बहन भाई को चौकी पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाती है, अर्थात भाई का चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर हो। यह दिशा आयु और समृद्धि के लिए हितकर मानी जाती है। चौकी के लिए साफ जगह चुनें। यदि जमीन पर बैठते हैं तो एक साफ कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर चावल का आटा लेकर हाथ से एक सुंदर चौकोर वर्गाकार चौक बनाइए। चौक का आकार सीधा और सममित रखें। बीच में बहन भाई के लिए स्थान बनाएं। चौक के चारों कोनों पर फूल या अक्षत छिड़क दें। चौकी का केंद्र थोड़ा उठाकर रखें। बीच में दीपक रखने का स्थान छोड़ दें। चौकी के सिर पर यमुना की तस्वीर या चित्र भी रख सकते हैं। चौकी इतना बड़ा हो कि भाई आराम से बैठ सकें और छोटी छोटी पूजा सामग्री चारों ओर व्यवस्थित हो। यदि आपके पास पूजा मेज, छोटी टेबल है तो उस पर भी चौकी बनाकर उस पर पूजन सामग्री रखें। चौकी की ऊंचाई ऐसी हो कि भाई बैठकर सहज रूप से तिलक करवा सकें। प्रारंभिक प्रस्तुति, संकेत और स्वागत। पूजा से पहले बहन चावल की चौकी बनाकर उस पर फोटो छवि रखेगी। चौकी पर हल्का लाल चंदन कुमकुम का चक्र बना लें। फूल, अक्षत और गुड़ तिल का नैवेद्य सजाएं। भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके चौकी पर बिठाएं। दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार करें। बहन भाई के चरण स्पर्श कर उनका आदर करें। दीपक एवं धूप से पूजन आरंभ। घी से दिया जलाकर उसकी आरती वंदना करें। जहां चौकी पर फोटो रखा है वहां दीपक रखकर 3 बार परिक्रमा कराएं। यदि छोटा घर हो तो 1-2 बार भी चलेगा। कपूर और अगरबत्ती जलाएं, इससे वातावरण पवित्र हो जाता है। इस दौरान धीमी मन की प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे भाई की आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। रोली चंदन से तिलक और अक्षत अर्पण। बहन अब भाई के माथे पर रोली, कुमकुम या चंदन से तिलक करती हैं। तिलक लगाने से पहले अक्षत चावल को भगवान यम या यमुना के प्रतीक रूप में आत्मीय भाव से चढ़ाया जाता है। तिलक लगाने का सही तरीका, हल्का सा रोली अंगुली पर लें। माथे के मध्य भाग अक्षधर पर तिलक करें। यदि गहरा स्मरण चिन्ह चाहिए तो ऊर्ध्व बिंदु शिरोभाग्य के समीप पर भी हल्का चंदन लगा सकती हैं। तिलक करते समय बहन मन से यह मन मित्र या प्रसन्नता व्यक्त कर सकती है। भवतु सुदीर्घाय भवतु सुख समृद्धय भवतु आरोग्य। मेरे भाई दीर्घायु और सफल हो। पारंपरिक मंत्रों में स्थानीय बोलियां होती हैं। ऊपर दिया गया वाक्य भावार्थ में कहा जाता है। यदि पारंपरिक छोटा मंत्र चाहे तो यह बोले एयुएन स्वस्ति ब्रह्मार्पित्य या एयुएन यमाय नमः। कलावा बांधना और अक्षत स्नान। तिलक के बाद बहन भाई के कलाई पर कलावा रिबन बांधती है। यह रक्षा और संकल्प का प्रतीक है। कलावा बांधते समय बहन 2 हाथों से कलावा बांधे और मन से भाई की रक्षा का प्रण ले। फिर अक्षत चढ़ाकर हाथ से हल्का आशीर्वाद दें। कई प्रथाओं में बहन भाई के सिर पर हल्का थापा देकर उन्हें आशीर्वाद देती है। यह स्नेह और सुरक्षा का संकेत है। मिठाई और नैवेद्य भोजन अर्पण। भाई को उनकी प्रिय मिठाई देकर उसे खाने के लिए कहें। बहन मिठाई का एक टुकड़ा स्वयं भी भाई को अर्पित करती है। यह भोजन का आदान प्रदान प्रेम का प्रतीक है। साथ ही फल, नारियल आदि अर्पित कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर बहन भाई को तिल के लड्डू भी देती हैं।
क्योंकि तिल और मिठाई भाई के जीवन में मीठापन व सौभाग्य लाने का प्रतीक है। आरती और वंदन पूजा का एक भावुक हिस्सा। आरती है। बहन दीपक लेकर भाई की आरती करती है। आरती करते समय 3 बार दीपक घुमाकर एयूएम दीपाय नमः या पारंपरिक आरती गीत गाकर आशीर्वाद लेती है। भाई बहन को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद देता है। यह आशीर्वाद और चरण स्पर्श प्यार और सम्मान का प्रतीक है। उपहार देना और वचन यह अंतिम और भावपूर्ण चरण है। भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है और बहन भाई को उपहार देती है। यदि प्रथा में ऐसा होता है, उपहार का स्वरूप कोई भी हो, वस्त्र, पैसे, आभूषण या कोई उपयोगी चीज, इसका भाव महत्वपूर्ण है। भाई बहन को आश्वस्त करता है कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। यह वचन पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाता है। समापन प्रार्थना और आभार। पूजा के समापन पर दोनों मिलकर धन्यवाद दें। माता पिता दैविक शक्तियों और परिवार के लिए प्रार्थना करें। चौकी पर रखे प्रसाद का वितरण कर दोनों सदस्यों व घर वालों में बांट दें। दिया बुझाने के बाद बहन अपनी छोटी सी प्रतीकात्मक चीज जैसे माला या हल्का उपहार ब्राह्मण को दान कर सकती है। यह शुभ माना जाता है, पर अनिवार्य नहीं है। तिलक लगाने का तकनीकी विवरण। किस प्रकार और कहां तिलक लगाना है, किस विधि से लगाना है, तिलक कैसे और कहां लगा। तिलक साधारणतः माथे के ऊर्ध्व केंद्र भवसम पर लगाया जाता है। तिलक के प्रकार। रोटी चंदन तिलक। हल्का चंदन का तिलक शीतलता देता है। व्रतों में यह प्रिय है। कुमकुम रोली तिलक पारंपरिक और दिखाई देने वाला प्रेम और शक्ति का प्रतीक। तिलक के साथ अक्षत। तिलक के ऊपर अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। अक्षत स्थायित्व का प्रतीक है। तिलक लगाते समय बहन को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्नेह और श्रद्धा से लगाए, जोर जबरदस्ती ना हो। भाई की इज्जत और भावनाओं का ख्याल रखें। कुछ स्थानों पर बहन तिलक के साथ हल्की सी रक्षा मंत्र बोलती हैं या बस मन से आशीर्वाद देती हैं। यही सबसे प्रभावी होता है। नियम और परहेज। क्या करें और क्या ना करें। भाई दूज व्रत व पूजा में कुछ सामान्य नियम जो पारंपरिक रूप से बताए जाते हैं, उन्हें ध्यान में रखें। राहुआ काल में कोई शुभ काम ना करें। जैसा आपने बताया 130-2-4 पूजा के पहले शौच, स्नान व साफ कपड़े आवश्यक हैं। किसी भी विवादित या क्रोध की भावना से पूजा करना वर्जित है। पूजा से पहले मन में शांति रखें। पूजा के समय शराब, मांस या अपवित्र चीजें पूजा स्थल पर ना रखें। यदि घर में वृद्ध लोग या बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य लें। दान करना शुभ है, चाहे छोटा हो, जैसे चावल, दाल या मिठाई का दान। अगर बहन गर्भवती हो या किसी कारण से पूजा करने में असमर्थ हो तो छोटी पूजा या प्रतीकात्मक पूजा भी कर सकती है। हित का ध्यान रखें। खेती किसानी या शौकिया अनुष्ठानों में स्थानीय रीति रिवाज लागू होते हैं। पारिवारिक परंपरा का सम्मान करें। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि जब यमुना जी की पूजा उत्तर भारत कई जगह बहन यमुना और यमराज की स्मृति में विशेष पूजा करती हैं और कहानियों का पाठ भी करती हैं। भाई दूज पर तिलक के साथ गीत। कुछ समुदायों में तिलक करते समय पारंपरिक गीत या भजन गाए जाते हैं। यह माहौल भावनात्मक बनाता है। शाम में दीपावली जैसी रौनक। अगर शाम का शुभ मुहूर्त लिया जाए तो दीपक और रोशनी अधिक रखी जाती है। घर की सीढ़ियों पर दीपक सजाना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।